100 साल के बूढ़े ने सोचा था कि वह खुद को जिंदा दफना देगा, लेकिन खुदाई करते करते अचानक उसे एक सोने का टुकड़ा मिल गया। वह हैरान होकर अपनी आंखें फैला लेता है और पागलों की तरह मिट्टी खोदना जारी रखता है। सोचा भी नहीं था कि जितना वह खोदता जाएगा उसके सामने उतना ही ज्यादा सोना निकलता जाएगा। बूढ़ा खुशी से अपना मुंह ढक लेता है, मानो डरता हो कि कहीं उसकी आवाज इस अचानक मिली किस्मत को खराब न कर दे। इन सोने के साथ उसकी बाकी की जिंदगी आराम से गुजर सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही सोना उसे एक नए गहरे अंधेरे में धकेल देगा। बूढ़ा अपना सारा सोना लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। वह अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन किस्मत फिर से बेरहम निकली। रास्ते में उसे एक समूह हार चुके नाजी सैनिकों ने रोक लिया। सोना देखते ही वे तुरंत उसे लूटने लगते हैं। बूढ़ा उनसे बेहद नफरत करता है, लेकिन इतने सारे सैनिकों के सामने वह मजबूर था कि चुपचाप सहन करे। लेकिन जो उसने सोचा भी नहीं था वह यह कि सैनिक इतने निर्दयी होंगे। उन्होंने न सिर्फ उसका सोना छीना बल्कि उसकी प्यारी छोटी कुतिया तक नहीं छोड़ी। यह देखकर बूढ़ा पूरी तरह गुस्से से भर उठा। जो सैनिक अभी थोड़ी देर पहले उसकी उम्र का मजाक उड़ा रहे थे, अगले ही पल बूढ़े ने उनकी खोपड़ी उड़ा दी। दूसरा सैनिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही बूढ़े ने उसकी कमर में छुरा घोंप दिया। आवाज सुनते ही बाकी सैनिक मशीन गन उठाकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन सारी गोलियां उनके अपने ही साथियों को लगती हैं। चंद पलों में सारे सैनिक वहीं ढेर हो गए। हालांकि बूढ़े ने कई सैनिक मार गिराए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि दूर से टैंकों की गर्जना सुनाई देने लगी। उसे लगा हालात बिगड़ रहे हैं और वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। बूढ़े को भागते देख कमांडर ने पीछा करने की जल्दी नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि आगे उन्होंने एक बारूदी सुरंगों वाला इलाका बिछाया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।